तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं धीरेंद्र शास्त्री बाबा के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। उससे कहने से पहले बता देता हूँ कि मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे कोई धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना धीरेंद्र शास्त्री की बाबा से प्रॉब्लम है। बस उनकी कुछ जो बात है उनसे प्रॉब्लम है, बाकी कुछ चीज़ से प्रॉब्लम नहीं। धीरेंद्र शास्त्री जो आप बागेश्वर धाम बाबा के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर कुछ डाउट है मेरे को। जैसे वो बताते हैं बीमारी के ऊपर कि हमें ये करना चाहिए कुछ दिन घर में। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये सब करने से ठीक हो जाते हैं, तो आप जो डॉक्टर को बुला के अपना चेकअप करवाते, वो क्यों नहीं आप अपने तरीके से ठीक हो जाते? वो मंत्र आप पे क्यों नहीं काम आता है? मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। अरे मैं कोई बहुत बीमार रह रहा, दवाइयां काम नहीं कर रही, तो आप एक झंडा ध्वज बागेश्वर धाम के नाम का बाहर गाड़ दीजिए और घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख लीजिए और गंगा जल एक कटोरी में भरकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र बोलकर फूंक लगाकर रोगी को पिलाना शुरू कर दीजिए, आराम लग जाएगा। ये आशीर्वाद। और दूसरी बात ये, जो आपने वो 4 बच्चे वाले के ऊपर बात की है कि 4 बच्चे पैदा करो और आरएसएस को 1 बच्चा दे दो। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर 1 स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब तो ये बताओ, आप ये अच्छा कर रहे हो? कोई माँ से उसके बच्चे मांग रहे हो कि आप पैदा करो और दे दो। अरे आप मांगोगे नहीं, देश के लिए मरने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं, मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकार से भर्ती निकलवाए देखिए, आप कितने रोज़ के रोज़ 100 बंदे से भी ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं, उसमें आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं बोलोगे तभी भी देश के लिए बहुत से ऐसे जवान बैठे हैं जो देश आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। आप किसी से यूँ नहीं कह सकते, और आप कह भी रहे हो, चलो अच्छी बात है, आप कह रहे हो कि हमको देश के लिए ही करना चाहिए। देश के लिए तो आप भी खड़े हो रहे हो। आपके जितने भी क्रू मेंबर है जो आपके आसपास चलते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनमें से भी 2-3 बंदे क्यों नहीं आप दे रहे हो? उनको भी तो बोलिए। पर स्टार्टिंग आप तो करिए, शुरुआत आप तो करिए। आप बस प्रवचन दे जा रहे स्टेज पे और उनसे भी आप दे रहे हो, सामने वाले ताली बजा रहे हैं, क्या अच्छी बात है। डॉक्टर बू अब्दुल्ला, जो आप मुसलमानों के खिलाफ आके स्टेज पे कोई मुसलमान आता है तो आप टूट तड़ा के क्या रहे, तो मुसलमान है जो, तो इनसे ये कहना है डॉक्टर वो अब्दुल्ला क्या वो हिंदू था? उसके कहने पे आप दुबई जाते हो, दुबई वाले को अच्छी अच्छी बातें करते हो और इंडिया के मुसलमानों को आप गलत कहते हो। क्यों? ये भेदभाव नहीं? तब हिंदू कहाँ रहा है? आप अगर एक अच्छा हिंदूवादी बनना चाहते हैं, आपको इंडिया के मुसलमानों से प्रॉब्लम है, तो आपको सब मुसलमानों से प्रॉब्लम चाहिए। हिंदू धर्म में से भी ये नहीं कि कुछ मुसलमानों से प्रॉब्लम, कुछ से नहीं, न तो कुछ से भी मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं किए। जो आपके धाम में आते आप उस मुसलमानों को तूत तड़ाकी करते हो, बेइज्जती करते हो, वो अच्छी बात है। और वही जो आपको कोई पैसे दे के बुला रहा है दूसरे देश में, अपने देश में दुबई में जा रहे हो, आप उसी उन्हीं को तारीफ कर रहे हो, उनको अच्छा भला बता रहे हो, तो मतलब ये क्या समझे? आप किस तरफ जाना चाहिए, हिंदू की तरफ हो या मुसलमान की तरफ, या बस हिंदू को भड़काने के लिए बस हिंदू इंडिया में आप बोलते रहते हो, भारत में बोलते रहते हो कि मुसलमान है मुसलमान है। जिस देश में गए उस देश में हिंदुओं की तारीफ क्यों नहीं करके आए? हिंदुओं के एक शब्द क्यों नहीं बोल के आए कि आप पे भी भारी पड़ सकते हिंदू? आप जानते हो कि वो देश आपको रहने नहीं देगा जब तक आप उसकी तारीफ ना करो। आपको पैसा देके बुलाया गया है, उतना ही आप बोलोगे। मैं हिंदू वालों से, जितने भी हिंदू है जो बाबाओं के धाम में जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, आप सपोर्ट करते हो इन सबको, अंधभक्तों को बढ़ावा देने के लिए। अगर आप चढ़ावा बंद कर दे, आप दान देना बंद कर दे, आप पैसा देना बंद कर दे, तो आप इनकी एक भी मजाल नहीं कि फिर ये अपना कभी धाम खोले, कभी कुछ नहीं। इनका बिजनेस आपके चढ़ावे से चलता है। अगर ये सही में बाबा व्यक्ति इनको चढ़ावा नहीं देंगे तभी भी अपना काम चालू रखेंगे, भक्ति चालू रखेंगे, कथा चालू रखेंगे। इनको चढ़ावा ना दे के देखिए, अगर आप चढ़ावा नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, कथा बंद हो जाएगी। पंडित अपने धर्म को लेके लड़ना सीख रहे हैं, सही है, सब अपने धर्म को बात आगे रख रहे हैं, हिंदू भी रख रहा है, पर हिंदू में बच्चों को भी क्यों नहीं बोलते कि आप पढ़ाई करो,
अभी से कम उम्र में ये गीता पाठ जिसकी नॉलेज ले रहे हो स्कूल में भी मिलता है, यहाँ भी लो स्कूल में भी लो। कुछ मैंने पाठ ऐसे देखे जो अपने मन से बनाते हैं, कोई रियल नहीं है। बागेश्वर बाबा धाम यहाँ के मुसलमानों को गलत कह रहे, चलो मैं मान गया यहाँ के मुसलमान हैं, पर क्या दुबई के मुसलमानों ने भारत के लिए क्या किया कि वहाँ के मुसलमानों के लिए अच्छा कह रहे हैं? कुछ अच्छा कहा है नहीं, पर उनको पैसा दिखा, बुलाया गया, अभी बोल रहे हैं। कुछ इनकी बात ऐसे है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो रोज रेत देखने दुबई भी जाता है, तो आपके पास भी है, आप भी तो रेत देखने गए थे। तो कुछ तर्क ना बताइए, जो बात है सही बताइए, सभी को करो। और जितने भी हिंदू के भारत से है हिंदूवासी, मैं यही कहना चाहता हूँ, अब मानो भगवान को मानो, पर आप ये भी मानो कि भक्ति करना जितना जरूरी उतना आपका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी दिखाना जरूरी है। शास्त्र है उसके ऊपर ही, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि लोग ट्रिगर किस पे होते हैं, हिंदू धर्म किस पे ट्रिगर होगा। यही है तो बजरंग दल में इतने लोग खाली है, उनको क्यों नहीं कह देते जो यूँ रखड़ रहे हैं, घूम रहे हैं फ्री में, जो लव कपल को देखते मारने के लिए देते, वो क्यों नहीं आर्मी में भर्ती हो जाते हैं? जो आरएसएस के नाम पे 4 बच्चे में से एक बच्चे को बोल रहे कि आप कर दो, तो वो भी तो है, वो उनको क्यों नहीं कह देते? पर नहीं, उनका काम उसी पे चलना है। आप लोग जितना उनको पैसा दोगे, कुछ करोगे, आप चढ़ावा दोगे, उतना ही उनका मन बढ़ेगा। आप ये सब नहीं दोगे तो कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पहले कुछ समय पहले पैदल चलते थे, बाइक पे चलते थे, आज उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 1 2 नहीं 3 है। किस लिए? बाइक क्यों नहीं है? पहले भी जो बाइक पे चल रहे थे, आज बाइक पे क्यों नहीं? तो पैसा आया, उनको भी शौक अपने पूरे करने हैं। बड़े बड़े दरबार लगते, बड़े बड़े दरबार में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, आप चंदा देते हो, चंदा आपके लिए, अरे भगवान वो होते जो चंदा नहीं मांगते। आप आपके घर में खाने को नहीं है और आप जाके बाबाओं को चढ़ा रहे हो कि बाबा ठीक कर देंगे, उन्हीं से आप अपने घर का देखो। मैं ज़्यादा ज्ञान क्या दूँ, आप लोगों ने बहुत सी मूवी देखी होगी, बहुत सा ये सब देखा होगा, पर आप लोगों का समझ नहीं है और आपकी बुद्धि ही नहीं खुलती है। बस ये कहना। और मैं लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे अब्यूजिंग करेगा मैं भी उसको अब्यूजिंग करूँगा, क्योंकि मैं किसी का सुन के नहीं रहूँगा। और ना मेरे को वीडियो का प्रमोशन चाहिए। जिनको वीडियो अच्छी लगेगी देखेंगे, नहीं अच्छी लगेंगे स्किप करो, आगे निकलो। मेरे को कोई मतलब नहीं कि मेरी वीडियो देखो ही देखो। मैं इस पर कमाने के लिए नहीं, मैं अच्छी खासी नौकरी करता हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल नहीं हूँ। बस ये बात मेरा डाउट था, इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। बाकी मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट ही करता हूँ, पर करता हूँ। मेरे को ये बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आजकल के 12-12 साल के बच्चे यूँ घुस जा रहे बाबा बाबा सब बन के। अरे आप लोग खुद ही इतने बड़े पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग, बाबा जो 22 साल के 10 के, उनके बुजुर्ग लोग पेड़ों में गिर रहे। अरे वो गिरे, राम जी जब गिर चुके तो आप लोग क्यों गिर रहे हो ये नकली शिकली बाबाओं के चक्कर में? किसी के ना हनुमान जी आती, किसी के ना काली माता आती, किसी के ना दुर्गा माता आती। हम लोग का शरीर इतना है भगवान की शक्तियों को झेलने के लिए। जिन्होंने हम लोग को बनाया वो हमारे ही अंदर आएंगे, उनको और कुछ काम नहीं रहा है। जो हम मल मूत्र वाले शरीर में वो आएंगे, दारू पीने वाले, नशा पीने वाले शरीर में वो आएंगे। और जो बाबा कहते हैं मदरा पान छोड़ दो, चलो तो सही है, घर और बिगड़े ना। पर एक बात ये भी है, भगवान भी मदरा पान करते थे, नशा करते थे, पर वो लिमिट में। तो ये छोड़ दो, ये गलत बात है। लोगों को भड़काओ नहीं, लोगों को ज्ञान दो, अच्छा ज्ञान दो, अपना अपना धर्म के बारे में बताओ, पर दूसरे के धर्म के बारे में लड़ना मत सिखाओ। तुम अपना धर्म बता रहे हो ठीक है, पर दूसरे धर्म पे एक मुसलमान में ये होता वो क्यों बताना? तुम अपना धर्म का ज्ञान दो, वो अपना धर्म का देंगे। उनसे क्रिश्चियन का अपना है, मुसलमान का अपना, हिंदू का अपना, तो सब अपने अपने धर्म को लेकर लड़े, किसी भी धर्म पे जाए ना। आजकल जितने भी बाबा फेमस हुए उतनी जल्दी डूबे भी हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से ये कहना, जितने भी आप चिट्ठी खोले, वो चिट्ठी खोलने के बाद वो क्यों नहीं मिलते हमें फिर? चाहे वो कभी सामने आके क्यों नहीं बोलते धीरेन्द्र बाबा ने जो बोला है सच बोला, आज हम ये बन चुके, वो बन चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। आपने भी तो किन को बोला होगा कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आज तक सामने क्यों नहीं आए? चाहे वो दूसरी बार आपके दरबार में क्यों नहीं दिखते? बस ये लोगों को, आप लोग आंखें खोलो और अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देने को कहो। और बीमार होते तो डॉक्टर से दिखवाए, ना ही कि बाबा के पास जाए 2 रुपये का धागा बनवा के 100 रुपये का चंदा चढ़ा के, उससे आप ठीक नहीं होगे। जो प्रॉब्लम है दिखाओ, नहीं तो प्रॉब्लम इतनी भी आगे बढ़ जाएगी
फिर आप ही लोग कहोगे कि मेरे को भगवान से विश्वास उठ गया। यहाँ भगवान आके आपको नहीं बता रहे हैं, आपको कुछ जो भगवान के नाम पे गेम खेले वो आपको बता रहे कि इस चीज़ को करिए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे ना लगे उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है।